गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने वाली हूँ। पद परिचय के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ाने वाली हूँ। सर्वनाम विकारी शब्द है। लिंग वचन पुरुष के अनुसार इसका रूप बदलता है। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद, उसके भेदों के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगी ताकि आप पद परिचय करना अच्छे से सीख जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संज्ञा की परिभाषा की ओर ले चलती हूँ आपको, सर्वनाम की परिभाषा की ओर ले चलती हूँ आपको। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, हम। मैं, तू, वह, हम। ठीक है, जैसे मैंने पुकारा, मोहन इधर आओ। फिर मैंने मोहन को फिर से पुकारा, तुम इधर आओ। तो मोहन एक संज्ञा है, उसके जगह पर मैंने उसे तुम कह के पुकारा। तो यही जो तुम है, जिसका प्रयोग मैंने संज्ञा के जगह पर किया, संज्ञा के स्थान पर किया, यही होता है क्या? सर्वनाम। यही होता है क्या? सर्वनाम। मैं, तुम, वह, वे लोग, हम सब, हम लोग, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है संज्ञा के बदले में। ठीक है, अब हम सर्वनाम के भेद की ओर आगे बढ़ते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है, मानव जाति के लिए किया जाता है। पुरुष जाति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष वह होता है जो बोलता है। उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं। जैसे मैं और हम। बोलने वाला वक्ता क्या होता है? बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, जैसे मैं, हम। जो सुनने वाला है, जो सुनने वाला होता है, जैसे तुम लोग, तुम सब, आप, ये सब क्या है? ये सब है मध्यम पुरुष। और जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष। आपने इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा होगा। उसी प्रकार से हिंदी में भी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और आसपास के लोगों को बोला जाता है क्या? अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे लोग, ये सब होता है। अब हम लोग आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो सर्वनाम किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे। जो सर्वनाम किसी निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, वह कहलाता है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा खरगोश है। यह मेरा खरगोश है। तो खरगोश के बारे में यह निश्चित किया हुआ है कि यह खरगोश किसका है? मेरा है। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। एक निश्चित कक्षा है, 2, 3, 4, 9, उसके बारे में यह बोला जा रहा है। या तो 10 क्लास के बच्चे, 9 क्लास के बच्चे, किसी एक क्लास के बारे में यहाँ पर निश्चय किया जा रहा है, निश्चित बोला जा रहा है कि उस कक्षा के बच्चे क्या हैं? चंचल हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यह, इस,
उस, ये सब क्या, वह, ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब हम लोग सर्वनाम के तीसरे भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध न कराने वाला सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं करा रहा है। अनिश्चय मीन्स नहीं निश्चय, कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं कराने वाला सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए भीड़ है। क्या हुआ है इसका कोई पता नहीं, कोई श्योर नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन कुछ हो गया है। ठीक है, अनिश्चय है, अनिश्चित है, तो ये क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया है कोई नहीं जानता। कौन आया है यह निश्चित नहीं है, इसीलिए कुछ, कोई, ये सब जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसका संबंध जोड़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे या संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य के पहले संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जोड़ने का जो कार्य करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। यहाँ पे संज्ञा है मेहनत, यहाँ पे है फल। दोनों को कौन जोड़ रहा है? जो और वो। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। मेहनत करेगा फल पाएगा। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दोनों प्रबंधों को जोड़ने का काम कर रहा है जो और वो। तो ये जो और वो, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। गलती की सजा मिलेगी। दोनों पदबंधों को कौन जोड़ रहा है? जिसने और उसे। जिसने और उसे, तो ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जो शब्द जोड़ता है, संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अब आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि काफी इजी है, कि जो प्रश्नवाची शब्दों का बोध कराए। जो शब्द प्रश्नवाची शब्दों का बोध कराता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नवाची शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कहाँ, कैसे, क्यों, कब, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब मेरे घर आओगे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो कि कर्ता जिसका प्रयोग स्वयं के लिए करता है। कर्ता जिसका प्रयोग स्वयं के लिए करता है, अपने आप के लिए करता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करता खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद मैं सर्वनाम पदों का पद परिचय सिखाऊंगी। आप लोग अच्छे से सर्वनाम सीख गए। सर्वनाम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सब प्रकारों की परिभाषा, सबका एग्जाम्पल, सबको मैंने समझा दिया। अब मैं सर्वनाम पदों का, सर्वनामिक पदों का पद परिचय बताऊंगी। अब मैं आपको
सर्वनामिक पदों का पद परिचय करना सिखाऊंगी। तो सर्वनामिक पदों का पद परिचय के लिए आपको सबसे पहले सर्वनाम के भेद देना होगा, सर्वनाम के भेद की जानकारी देनी होगी, लिंग की जानकारी देनी होगी, वचन की जानकारी देनी होगी, कारक बताना होगा और क्रिया के साथ सर्वनाम का संबंध बताना होगा कि जो सर्वनाम है क्रिया का कर्ता है या कर्म है, ये बताना होगा। जब हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 जानकारियों को सटीक रूप में दे देंगे तब सार्वनामिक पदों का पद परिचय हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मुझको बुलाया था इसीलिए मैं आया हूँ। आपने मुझको बुलाया था इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने जानबूझ के ऐसे वाक्य को चुना है जिसमें कि 3 सर्वनामिक पद आ रहे हैं। आपने, मुझको, मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से सर्वनामिक पदों का परिचय समझ में आ जाए। सबसे पहले हम पहले पद आपने का पद परिचय करेंगे। सबसे पहले आपने पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह क्या है? मध्यम पुरुष है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। तुम, आप, ये सब मध्यम पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, एक वचन में प्रयोग हो रहा है। एक वचन, यहाँ पर आप आदर सूचक है लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में ही हो रहा है। फिर वाक्य में ने कर्ता कारक का प्रयोग है। फिर बुलाना क्रिया के कर्ता का प्रकार कर रहा है ये आपने। बुलाना क्रिया के कर्ता का काम कर रहा है, वाक्य में ये कर्ता का काम कर रहा है, इसलिए बुलाना क्रिया का कर्ता। ठीक है। लिंग, पुल्लिंग, लिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुल्लिंग। लिंग भी डिसाइड करना होता है। ये हो गया पुल्लिंग। ठीक है। अब हम लोग दूसरे पद मुझको, इसका पद परिचय करेंगे। तो मुझको पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष, एक वचन है। कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, कर्ता ने कर्म को, ये बुलाना क्रिया का अप्रत्यक्ष कर्म है। बुलाना क्रिया का ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर्म है, जो कि दिख नहीं रहा है, अप्रत्यक्ष कर्म है। इसका ही पद परिचय हो गया। तीसरे पद को हमने देखा मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैंने कहा जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है। और एक वचन है, कर्ता कारक में इसका प्रयोग हुआ है। मैं आया हूँ, ये कर्ता कारक के रूप में प्रयोग हुआ है। और आना क्रिया के कर्ता का काम ये कर रहा है इस वाक्य में। आना क्रिया के कर्ता का कार्य कर रहा है ये मैं इस वाक्य में। इस प्रकार से मैंने तीनों सर्वनामिक पदों का पद परिचय अच्छे से आपको समझा दिया। एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? तो क्या क्या का पद परिचय हम लोग करेंगे। तो क्या क्या, सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या बहुवचन, कर्ता कारक, होना क्रिया का या क्या है? पूरक का कार्य कर रहा है। कर्ता कारक होना क्रिया के पूरक का कार्य ये कर रहा है। इसमें इस प्रकार से मैंने सर्वनामिक पदों के पद परिचय आपको करना सिखाया और सर्वनाम की पूरी जानकारी दी, ताकि आप लोग अच्छे से सर्वनामिक पदों का पद परिचय कर पाओ। यदि आपने इसे ग्रहण किया और अच्छे से सीख लिया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।